नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्नपत्र प्रथम अर्वाचीन काव्य में प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र का रसास्वादन करेंगे। कविवर सुमित्रानंद पंत की ये मान्यता थी कि पुरानी परंपराएं, पुरानी रूढ़ियाँ, पुराने विचार जो पुरातन है, जो इस युग में उपयोगी नहीं है, उसकी उपादेयता समाप्त हो चुकी है, उसे भी समाप्त हो जाना चाहिए। वे कविवर माघ की तरह मानने वाले थे कि क्षणे क्षणे यत नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयतायाः। जो क्षण प्रतिक्षण नवीनता को धारण करे वही रूप का सौंदर्य है, रूप की रमणीयता है। इस कवि में यह विशेषता थी कि वो प्रकृति के चितेरे थे और प्रकृति जैसे पल प्रतिपल बदलती रहती है, नवीनता धारण करती रहती है, उसी प्रकार वे मानते थे कि जीवन में नवीनता का संचार होते रहना चाहिए। कविता में कवि लिख रहे हैं, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। हे जगत के जीर्ण शीर्ण पत्तों, अब झड़ जाओ। जैसे पतझड़ आती है और पेड़ के सारे पत्ते, जो सूखे पत्ते हैं, जो अनुपयोगी पत्ते झड़ जाते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हे ढीले शिथिल स्रस्त सूखे हुए पत्तों, जीर्ण शीर्ण पत्तों, हिमताप पीत, जो हिम शीतलता के कारण, ताप के कारण पीले पड़ गए हैं। मधुवात भीत, जो शीतल हवाओं के कारण भयभीत है। तुम वीतराग, हे जीर्ण शीर्ण पत्तों, तुम वीतराग हो गए हो। जड़ पुराचीन, तुम जड़ हो गए हो, पुराचीन हो गए हो, तुम्हारी आज कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए कवि कह रहा है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे जगत के जीर्ण शीर्ण पत्रों, तुम झड़ जाओ। निष्प्राण विगत युग, निष्प्राण विगत युग, जो विगत युग है, जो बीता हुआ युग है, जो बीत चुका है, मृत विहंग, वो मरे हुए पक्षी की तरह है। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन। ये संसार रूपी जो घोंसला है, यह संसार रूपी घोंसला जिसमें विगत युग है, वो शब्द और श्वास से रहित पक्षी की तरह है। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम बिखरे हुए और अस्त व्यस्त पंखों के कारण झरझर अनंत में हो विलीन। हे विगत युग, तुम अनंत में विलीन हो जाओ। हे झरझर से विगत युग, तुम अनंत में विलीन हो जाओ, तुम पूर्णतः अपना विसर्जन कर दो। आगे कवि कह रहे हैं, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। जैसे पतझड़ में सारे पौधे पत्र पुष्प के सौंदर्य से विहीन हो जाते हैं, सब पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन बाद में नए पत्ते निकलते हैं, उसी प्रकार जो जीर्ण शीर्ण परंपराएं है, जीर्ण शीर्ण जो व्यवस्था है, वो नष्ट हो जाएगी। कंकाल जाल जग में फैले, कंकाल जाल बन जाएगा। उसके बाद उस संसार में वापस क्या फैलेगी? फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, फिर नया रक्त, नई लालिमा, नए पत्ते फूटते, नए अंकुर आते हैं। प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली, और उसमें सजीवता आ जाती है, उसमें प्राणों का संचार हो जाता है और जीवन की मांसल हरियाली एक बार फिर व्याप्त हो जाती है। मंजरित विश्व में यौवन के, यह जो मंजरित विश्व, मंजरिया लग जाती है, नई नई कोपले लग जाती है, नए नए पत्ते फूट जाते हैं, वापस जो हरियाली व्याप्त होती है। मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग का पिक मत वाले। तो ये विश्व भी पुरानी परंपराओं को त्यागेगा, पुरानी जीर्ण शीर्ण अनुपयोगी वस्तुओं को छोड़ेगा और फिर नई नवीनता धारण करेगा। और उसके बाद जग कर जग का पिक, इस संसार की जो कोयले हैं वो मतवाली होकर कुहू कुहू करेगी, पुकारेगी। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, अपनी अमर प्रणय भरे स्वरों से और मदमस्त करने वाली, मदिरा के समान मस्त करने वाली स्वर रूपी मदिरा से, स्वर रूपी संगीत से भर दे फिर नवयुग की प्याली। इस नवयुग की प्याली को फिर से भर दे। इसलिए कवि कह रहे, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। हे संसार के जीर्ण शीर्ण पत्तों, झरो। प्रिय विद्यार्थियों,
इस तरह से इस कविता में जो अनुपयोगी है, जिनका प्रयोजन नहीं है, उन्हें समाप्त होने की बात कही जाती है और नवीनता का कवि आह्वान करता है। कविवर पंत प्रकृति के अद्भुत चितेरे थे और प्रकृति के दृश्यों को वे अपनी कविता में बड़ा मधुर और आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। इस कविता का आप आनंद लें और कविता को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।